मेरे साथ काशिफ रजा सिद्दीकी साहब हैं, जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल कोर कमेटी के मेंबर आजाद समाज पार्टी के। सर, आपसे सवाल ये कि बिहार में जो वोटर आईडी को रिवाइज करने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर जारी किया 20 दिन के अंदर, और उसमें भी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड को प्रूफ नहीं मान रहे हैं और वोटर आईडी को प्रूफ नहीं मान रहे, क्या मंशा इसके पीछे लग रही है आपको? देखिए, बीजेपी ने ये काम पहले की मोदी में भी किया था कि उन्होंने गायब कर दिया। जिस जमात लगते रहे, आम आदमी पार्टी ने इल्जाम भी लगाया, अगर पार्टी ने कांग्रेस ने इल्जाम भी लगाया। बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि बिहार में कुमार साहब उन्होंने वहाँ काम तो किया नहीं, हिंदू मुस्लिम किया, डेवलपमेंट का काम तो जीरो नहीं पाया। उनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को हार रही है, उनका अलायंस, उनका इंडिया अलायंस हार रहा है, इसलिए वो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं और एक तरह से पीछे के दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ में लोगों ने पिटीशन दायर भी किया, आजाद समाज पार्टी के खिलाफ में हमारे प्रदेश जवाहर आजाद साहब ने भी इसके खिलाफ में पत्र भी लिखा इलेक्शन कमीशन को, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा है। हम ये होने नहीं देंगे और ये अगर होता है तो हम इसको बैठा देंगे। लगातार जो हत्याएं हो रही हैं बिहार में, जो और क्राइम कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जैसे नीतीश कुमार का जो प्रशासन वो बिल्कुल मौन हो गया है, क्या कारण है इसका? देखिए, आप ये वो समझने की कोशिश करिए कि नीतीश कुमार साहब, जिनके बारे में कहा जाता था कि बहुत अच्छे प्रशासक हैं, वो बहुत अच्छे शासन करने वाले व्यक्ति हैं, और उनका पूरा मॉडल जो है डेवलपमेंट का, शासन करने का मॉडल फेल हो चुका है। इसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह जो है, वो अपने मूल जो उनकी जो विचारधारा है उससे हट चुके हैं। वो उनके लिए सिर्फ सियासत रह गई है। नीतीश कुमार साहब समाजवाद के एक चेहरा हुआ करते थे, उनके लिए उनके दर्द थे पिछड़ों का। जो जुल्म सितम वहाँ पर हो रहा है, अब देखिएगा दलितों पे हो रहा है, पिछड़ों पे हो रहा है, मुसलमानों पे हो रहा है। तो जो आइडियोलॉजी थी नीतीश कुमार से, जो आइडियोलॉजी जो हट चुके हैं, वो उनके हाथ से अब जा चुका है। बीजेपी ने उनको पूरे तौर पर बीजेपी को कैप्चर कर चुकी है। बीजेपी का एजेंडा ये है कि दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को उनके ऊपर अत्याचार करे और शासन व्यवस्था पे डरा धमका शासन करे। आजाद समाज पार्टी अभी चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में, कितना उम्मीद है आपको और कहां से उम्मीद है कि आप जीत सकते हैं और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? हमारे प्रदेश अध्यक्ष है जवाहर आजाद साहब, उन्होंने 40 सीटों की घोषणा की है, प्रभारी बनाया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, मैं खुद बिहार का दौरा किया, बिहार में तकरीबन 100 सीटों पर आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूत है, और हम तकरीबन 50 सीटों पर ऐसे मजबूती पे है क्योंकि वहाँ का दलित समाज, आदिवासी पिछड़ा जो है मजबूत है, मुसलमान जुड़ा है हम लोगों से, तो बहुत बड़ी संख्या में सीटों पे कब्जा कर सकते हैं। और वो हम ऐसे लोग कैंडिडेट्स को ला रहे हैं जो कैंडिडेट्स बहुत ही सक्षम है, जिनके अंदर विचारधारा भी है, सक्षम भी है, लड़ाई भी लड़ने वाले लोग हैं, उनकी समाज में पहचान भी है और स्ट्रैटेजी भी है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी से समाज को फायदा होगा और समाज में दलित आदिवासी पिछड़ों को यकीनी तौर पर फायदा होने वाला है। आजाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी वहाँ पर, जीतेंगे भी हम। हमारे लोग सदन पे बोलते हुए मिलेंगे, अधिकार की आवाज लड़ाई लड़ते हुए बोलते हुए मिलेंगे। 40 में कितना सीट आपको उम्मीद लग रही है? देखिए, अभी तो 40 घोषणा की गई है। 40 में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 35 सीटें, 30 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ मेरे अपना सर्वे है, जहाँ बहुत मजबूत है, संगठन बहुत मजबूत है, यानी जीतने के चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस है, अच्छा चांसेस है। तो हम लोग, हमारे भी यहाँ जो है आजाद समाज पार्टी के बिना सत्ता में